हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी मार्क्समैन पब्लिकेशन की दरोगा का, जिसमें 100 टेस्ट दिए गए हैं। उन सभी सेट को हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे थे। तो आज जो है सेट नंबर 4 हम लोग कवर कर रहे हैं और बुक के अनुसार देखा जाए तो सेट नंबर हमारा 14 है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले इतिहास को उठाया था और इतिहास का आधुनिक भारत को सबसे पहले कवर करना शुरू किया था आप ही लोग के डिमांड पर। तो आधुनिक भारत का सेट नंबर 14 और हमारी ओवरऑल सेट नंबर 4 कंटिन्यू चल रही है। तो ये चौथा नंबर सेट है। इससे पहले के 3 सेट आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जरूर देख लें और वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि इसी प्रकार से आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको पल पल मिलता रहे। आज के वीडियो में हमने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो आशा करेंगे आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे। हमारी मेहनत को आप थोड़ी और धार देंगे ताकि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का जो सेट है, इस सेट में हम लोग कवर करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो पॉइंट है, राजनैतिक संस्थाएं, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, भारत के बाहर की क्रांतिकारी गतिविधि, बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन पर आधारित प्रश्न इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं राजनैतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थान से संबंधित पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं WC बनर्जी, जबकि A.O. ह्यूम जो है संस्थापक है। इसके बारे में चर्चा हम लोगों ने सेट नंबर 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता है। दूसरा प्रश्न है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो है 1885 में WC बनर्जी थे। आप हमें ये बताएंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, कब और कहाँ, कमेंट में आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड डफरिन। डफर बजाते हुए ये अपने शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना करा चुका था। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो सही आंसर है लॉर्ड डफरिन ने, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पांचवा का सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय उपस्थित नहीं थे। आगे 6 नंबर की प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता के रूप में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न हमारा 7वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि तीसरे अधिवेशन में भाग लिए थे। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान बहादुर गफ्फार खान और सर सैयद अहमद। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सर सैयद अहमद का जो संबंध है यह कभी भी कांग्रेस से नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, अगर आप में से जो कोई लूसेंट टारगेट को पूरी तरह से लूसेंट बुक को पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट साइंस की पूरी क्लास आपको कराई जा रही है, जिसमें मात्र आपको 600 वाली ऑफर 250 रुपये में क्लास कराई जा रही है। तो आपको ये ऑफर सीमित समय के लिए आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन करें और इसे ज्वाइन करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें ज्ञान फॉर एग्जाम गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से और पूर्ण विश्लेषण के साथ सभी क्लासेज कराई जा रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। तो इसी के साथ आप जुड़ें और साथ ही साथ जिनका बिहार दरोगा, SSC GD है, BPSC और CDPO है, इन सभी भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं क्यूज के माध्यम से, जहां पर आपको डेली सेट प्रैक्टिस, डेली क्यूज और डिस्कशन इन सभी बुक को फॉलो कराया जाता है। साथ ही साथ आपको डेली करेंट अफेयर्स कराए जाते हैं, बिहार स्पेशल और डे वाइज टॉपिक्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको इन सभी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 7654957719। इस पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। 10वां प्रश्न है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो इन तीनों में जो है लाला लाजपत राय रहे थे। लाल, बाल, पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न कि निम्न में कौन भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है? तो इनमें जो भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही है वह है एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट थी, ऑप्शन नंबर सी। आगे की जो प्रश्न है 13 नंबर कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो जब प्रथम भारतीय की बात करेगा तब हमारा सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा यह 1916 में कही गई थी, जो कि लखनऊ अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है 15 नंबर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक का। 16 नंबर प्रश्न किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद ने। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर की किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह जो बात कही गई है यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था, जबकि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के द्वारा हुआ था। आपने सेट नंबर 3 नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेंगे। 18वां अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो रोमन लिपि को सुभाष चंद्र बोस ने वकालत किया था। 19वां प्रश्न की भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी ने 1924 का बेलगांव अधिवेशन को संबोधित किया था। 21वां प्रश्न की वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 22वां प्रश्न जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी मौजूद थे। आगे हमारा 23वां प्रश्न है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन को जो पहली बार गाया गया था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अब आगे के जो पॉइंट है वह है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, यानी कि कांग्रेस में जो फूट हुई थी उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा राजा बामबंद आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न की अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र दोनों से या पंजाब से? तो अधिकतर जो नरमपंथी थे वह शहरी क्षेत्रों से थे, ऑप्शन नंबर बी। 26वां निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले या उग्रपंथी नहीं थे। हमारा जो अगला प्रश्न है 27 नंबर की किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो यह लगाया है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। 28वां कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में उसके प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई थी। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। तो यह है बाल गंगाधर
तिलक। आगे की जो प्रश्न है 30 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो यह आया था ऑप्शन नंबर ए 1906 के बाद में। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित जो नेता है वह है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले और एन बनर्जी ये सभी जो हैं नरम दल के नेता थे। आगे 33 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो उदारवादियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो नहीं था वह है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर की राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को नरम नहीं गर्म दल के नेता के रूप में जाना जाता है। आगे 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी। 35वां निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थन थे, स्वदेशी के समर्थन है अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को कहा जाता है और ये कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने ये कहने का काम किया था। उनकी एक पुस्तक थी इंडियन अनरेस्ट, उसमें ये बात लिखी गई थी। 37वां प्रश्न है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी, तो यह बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। आगे की प्रश्न है 38 नंबर कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष के लिए, तो ऊपर में भी हमने जाना 6 वर्षों के लिए। 39वां प्रश्न कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया गया था किसके द्वारा, तो गणपति और शिवाजी उत्सव ये सभी बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया, तो यह बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब आगे की जो पॉइंट है वह है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आपको आगे भी पूछे जाएंगे, तो इसे ध्यान से समझेंगे और बनाएंगे, हल करने की कोशिश करेंगे और जो नहीं आएगा उसे आप याद करेंगे। पहला है 41 नंबर की क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था किसके द्वारा, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बी.डी. सावरकर के द्वारा। 42वां है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया है, तो मित्र मेला संघ को विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था 43 का सही आंसर हो जाएगा जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे 44वां है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 45वां बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना था अनुशीलन समिति, ऑप्शन नंबर ए। 46वां है कि अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो है यह एक क्रांतिकारी संगठन था। हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर की बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष से कब दिया गया था, तो लोकमान्य से जो उन्हें सम्मानित किया गया था क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 48वां कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था, तो बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल से है, ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो यह 1908 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, तो अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहेगा तो 1928 में। सही आंसर है रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924।
52वां प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहां पर? तो सही आंसर है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। आगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर प्रसाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? तो 53 का सही आंसर है शिव वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 54 कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। आगे की प्रश्न है 55 नंबर कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 57 निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आजाद या मम्मथ नाथ गुप्ते? तो जो बच निकला था काकोरी कांड से वह व्यक्ति है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी। 58 है 58 नंबर की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 में। आगे 59 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे? तो संस्थापक नेताओं में जो शामिल थे वह थे भगत सिंह, 59 का बी। 60 नंबर प्रश्न है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। आगे की प्रश्न है 61 नंबर की क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो अंग्रेजों को जो मारने का काम किया गया था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुठभेड़ में गोलियों से। हमारा 62 नंबर प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। 63वां की भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो यह फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। आगे की प्रश्न है 64 नंबर की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद यानी कि केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यह फांसी की सजा दी गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर बी। 65वां प्रश्न की लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह और राजगुरु? तो 65 का सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न की भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम है अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। 67 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो यह हुआ था सूर्य सेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम में के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो यह थे खुदीराम बोस, मात्र लगभग 18 वर्ष की उम्र में। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतीन दास को जो बंदी बनाया गया था यह लाहौर षड्यंत्र से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा 70 की जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो वह है जतीन दास, ऑप्शन नंबर सी। 71वां प्रश्न है यहाँ पर थोड़ा सा PDF धुंधला दिखाई देगा, आप आराम से सुनिए और आंसर करेंगे। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। 72 है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो किस क्रांतिकारी की है? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन नंबर ए। 73वां है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी कि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे के जो पॉइंट है वह है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। यहां से भी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो इसे ध्यान से समझेंगे। और वीडियो पसंद आ रही है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अपने सभी स्टडी ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑन जरूर करेंगे, साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। 74 कहता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी कहाँ? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया गया है।
75 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया गया था। 76 गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता के रूप में लाला हरदयाल को जाना जाता है। 77 नंबर प्रश्न है कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने किया है। अगला प्रश्न हमारा 78 नंबर की गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 79 नंबर प्रश्न की गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था प्रथम महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध का शुरू होना। आगे की 80 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो गणतंत्रात्मक सरकार को महेंद्र प्रताप ने किया था अफगानिस्तान में। आगे है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। 82 नंबर प्रश्न है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो भारतीय क्रांति की मां के नाम से भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है जिन्होंने सबसे पहले तिरंगा फहराया था। 83 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो सही आंसर है मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है 84 नंबर वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। अब आगे के जो पॉइंट है वह है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, जो कि एक अच्छा टॉपिक माना जाता है और अच्छे खासे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न देखेंगे 85 कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो सही आंसर है 7 अगस्त 1905 से, यानी कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 से हो गया था। 86 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे 87 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन यानी कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 88 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 89 बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था कब? यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। आगे जो 90 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था किस आधार पर या किसके लिए? तो बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया। 91 नंबर प्रश्न है जो कि बहुत बार पूछे गए हैं कि निम्न में से किस दिवस को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो यह मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि इसी दिन से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न हमारा 92 कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर ए। आगे जो हमारा प्रश्न है 93 कि बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक 1905 ईस्वी में कौन थे? तो संजीवनी के संपादक के रूप में कृष्ण कुमार मित्र को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 94 नंबर प्रश्न है स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 95 की निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यह समर्थक है R.N. टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। आगे के प्रश्न है कुछ ही प्रश्न और बचे हैं 96 से कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं को सुझाव दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला प्रश्न हमारा 97 कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महाराष्ट्र में किया था चिदम्बरम पिल्लई ने, ऑप्शन नंबर सी। 98 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा।
आगे हमारा आखिरी जो 99 नंबर प्रश्न है उसके बाद एक और होंगे। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? तो यह किया गया था अवनींद्र नाथ टैगोर ने। तो ये थे आज के पूरे 100 के 100 प्रश्न। आशा करेंगे आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे और आपने अच्छे खासे स्कोर किए होंगे। अगर 100 में आपका 70 प्लस यहाँ पर सही है, यानी कि आपकी हिस्ट्री की तैयारी अच्छी खासी है। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। इसके आंसर भी यहाँ पर अटैच कर दिए गए हैं, आप टेलीग्राम से इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो लोग BPSC बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा और SSC GD के लिए 99 रुपया और BPSC के लिए 499 में आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर 10 घंटे डेली क्यूज, डेली सेट प्रैक्टिस, डेली करेंट अफेयर्स कराए जाते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर अन्य सभी सुविधाएं, ग्रुप डिस्कशन की सुविधाएं भी दी जाती है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7654957719। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके इसकी और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।